हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग झारखंड का भूगोल झारखंड का भूगोल का पार्ट 2 करेंगे फ्रेंड्स। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 में जो है फ्रेंड्स, आपका टॉपिक का नाम क्या है इसमें, झारखंड की नदियाँ। आज हम लोग जो है झारखंड के सिर्फ नदियों के बारे में जितने भी PYQs है पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। उसी के बेसिस पे जो है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। जो भी एग्जाम से अभी जैसे रिसेंटली एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि उत्पाद सिपाही, उसके बाद फील्ड वर्कर्स, उसके बाद झारखंड का LDC, ये सब एग्जाम्स में ये सब सवाल जो हैं इसी में से आएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। A4, B6, C8 और D10। अगर आपको इसको उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा C8। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, C8। झारखंड में मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो C8 नदियाँ हैं। अब उसमें सिर्फ नाम पूछा जाए कि कौन कौन सी नदियाँ हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जानकारी भी होनी चाहिए कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्टकट में लिखता हूँ, दामोदर नदी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दामोदर नदी। एक हो गया दामोदर नदी। दूसरा में आपको नाम आ जाएगा फ्रेंड्स जैसे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तीसरा में जैसे आ जाएगा फ्रेंड्स आपको उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी और दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। आपका हो गया फ्रेंड्स 4। उसके बाद आपको आ जाएगा फ्रेंड्स शंख नदी। क्या हो जाएगा फिर, शंख नदी। फिर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स अजय नदी, अजय नदी। उसके बाद आपको हो जाएगा फ्रेंड्स मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। उसके बाद आपको हो जाएगा फ्रेंड गंगा नदी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी। कुल मिला के आपको जो प्रमुख नदियां हैं वो आपको 8 मुख्य नदियां हैं। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन रहेगा फ्रेंड, ज़्यादा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं रहेगा। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है वो बताना है। A पारसनाथ हिल, B हजारीबाग, C त्रिकुट पहाड़ियाँ और D इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा C त्रिकुट पहाड़ियाँ। मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। ये जो है फ्रेंड आपको क्या है, मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ यानी कि देवघर से, क्या फ्रेंड्स, देवघर से प्रवाहित होती है। इसका मुहाना जो है फ्रेंड्स, इसका मुहाना हुगली नदी। क्या है फ्रेंड्स, हुगली नदी पश्चिम बंगाल है। इसकी मुहाना क्या है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल है। मयूराक्षी नदी का जो सहायक नदियाँ बहुत सारी है, जैसे कि आपको धोआई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना है। इस नदी की कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स, इस नदी की कुल लंबाई आपको है 250 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई यानी कि मयूराक्षी नदी की जो है इसकी लंबाई है 250 किलोमीटर। इसके तट पर जो है फ्रेंड्स, इसी के तट पे एक मेला का आयोजन किया जाता है। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो हिजला मेला, जो कि महत्वपूर्ण है, हिजला मेला। ओके फ्रेंड्स, इसी नदी के तट पे हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है फ्रेंड्स आपका जैसे कौन कौन सा होगा, दुमका, साहिबगंज, देवघर एवं गोड्डा है। ओके फ्रेंड्स, इस नदी को जो है मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी या फिर मोतिहारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। A त्रिकुट पहाड़ी, B मुंगेर, C अमरकंटक और D पारसनाथ पहाड़ी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है स्थित है, तो आपका हो जाएगा A त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी की नदी का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, मयूराक्षी का मतलब होता है मोर। क्या होता है फ्रेंड्स, मयूराक्षी का अगर प्रश्न पूछा जाए कि मयूराक्षी नदी जो है उसमें से मयूराक्षी का मतलब क्या होता है, तो होता है मोर नेत्र। क्या होता है फ्रेंड्स, मोर नेत्र होता है। यह नदी जो है फ्रेंड्स देवघर जिले के उत्तरी पूर्व, देवघर जिले के उत्तरी पूर्व छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से अद्भुत होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्ण रेखा नदी। ये भी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है वो बताना है। A पारसनाथ पहाड़ी, B हजारीबाग पठार, C बगरू पहाड़ी और D छोटा नागपुर पठार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा D छोटा नागपुर पठार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम होता है फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन का, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको आता भी होगा, क्योंकि ये जो है PYQs है, तो PYQs ऑलरेडी सबसे पहले लोग पढ़ते हैं।
तो आपको उम्मीद है कि सभी बहुत सारे प्रश्न आते भी होंगे, लेकिन आप अगर पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी और भी याद हो जाएगा। यानी कि याद है, अगर 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो और भी पूरा कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो अगर आपको याद रहता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कर देंगे। कमेंट करने से क्या होता है, हमारा जो है थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है और थोड़ा सा वीडियो बनाने में क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। क्या प्रश्न दिया हुआ था फ्रेंड्स कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, छोटा नागपुर पठार। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स वो आपको रांची, क्या फ्रेंड्स, तो रांची जिला से 16 किलोमीटर दूर, रांची जिला से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम से जगह, कहाँ पे फ्रेंड्स? तो रानी चुआ एक जगह का नाम है, रानी चुआ नाम की जगह छोटा नागपुर पठार से होती है। इसकी सहायक नदियां जो है फ्रेंड्स वो आपको काची, खरकई, जुमार, रारू और संजय है। स्वर्णरेखा नदी जो है फ्रेंड्स झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। आपको अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है, तो आपको हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। ये आपको जलप्रपात जो है फ्रेंड्स आगे पढ़ाया जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो आपको रांची में है, जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है का निर्माण करती है। इसकी अपवाह क्षेत्र जो है फ्रेंड्स वो आपको रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी जो है फ्रेंड्स वो आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? स्वर्णरेखा नदी जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? ए, दक्षिण दिशा से पश्चिम, बी, पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम, सी है उत्तर से पश्चिम और डी है पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा। स्वर्णरेखा नदी जो है फ्रेंड्स पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह झारखंड का एकमात्र नदी है, यह झारखंड का एकमात्र नदी है जो फ्रेंड्स जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर पूछा जाए सवाल कि झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो एकमात्र नदी है, तो उसका नाम आना चाहिए स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको जैसे कि आपको मैं पीडीएफ जो दूंगा तो मान ली एक पेज में आपको एक पेज का जो है एक पेज इस तरह में रहता है, ओके, ये पोर्ट्रेट साइज बोलते हैं इसको। तो इसमें इस तरह से अगर 5 क्वेश्चन हटता है तो 5 क्वेश्चन हटने के बाद उसके नीचे ही मैं उसका उत्तर भी डाल दिया ताकि उसको प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगा। देखिए जैसे 5 क्वेश्चन में हटा तो 5 क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर आपको दिया हुआ है ताकि आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? ए, दामोदर, बी, स्वर्णरेखा, सी, बराकर और डी, अजय। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्णरेखा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी की रेत में जो है फ्रेंड्स सोने का अंश पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है जिसके कारण इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी जितने भी वीडियो मैंने पिछले कराया है, चाहे वो झारखंड जीके का हो चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, सभी का वीडियो मैं आपको जो है टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से जैसे वीडियो खत्म होती है उसका शाम, जैसे कि अभी मैं वीडियो डालता हूँ तो उसके शाम में ही आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया जाता है ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे दोबारा तो आपको आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णरेखा की नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये सब प्रश्न जो है फ्रेंड्स देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ए, 395 किलोमीटर, बी, 495 किलोमीटर, सी, 295 किलोमीटर और डी, 550 किलोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 395 किलोमीटर। आपको नदियाँ से जो है फ्रेंड्स झारखंड की नदियाँ से एक प्रश्न मान के रहिए कि हर हाल में एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई क्या बता दिया मैंने, 395 किलोमीटर है। लेकिन झारखंड में इसका जो है स्वर्णरेखा की कुल लंबाई है पूछा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई, तो आपको 395 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वर्णरेखा नदी की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है तो आपको बताना है 269 किलोमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 200, झारखंड में जो है आपको 269 किलोमीटर है इसकी लंबाई।
इस नदी की विशेषता यह है कि फ्रेंड्स कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक क्या होता है, सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। स्वर्णरेखा नदी की जो है एक विशेषता है कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती, यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है। क्या पूछ रहा है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ए पिस्का, बी चंदवा, सी अमरकंटक और डी पद्मा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए पिस्का। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए पिस्का। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स कि मैं जो बताता हूँ तो मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ या स्लो बताता हूँ या फिर जो भी चेंजेस चाहिए, ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप ये इस तरह से पढ़ाइए ताकि आपको जो हमें को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से आपको चेंजेस मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, स्वर्णरेखा नदी की बात कर रहे थे। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो होता है फ्रेंड्स वो रांची के पश्चिम में स्थित कहाँ पे होता है, तो पिस्का नगरी के क्षेत्र में होता है। स्वर्णरेखा एवं इसकी सहायक नदियाँ जो है फ्रेंड्स, जैसे स्वर्णरेखा एवं इसकी सहायक नदियाँ हुंड्रू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। किस किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ये आपको जितने भी आपको जलप्रपात है जैसे कि हुंड्रू, दसम, जोन्हा और गौतम जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी पर जो है फ्रेंड्स स्वर्णरेखा परियोजना भी चलाई जा रही है। इसी नदी पे जो है फ्रेंड्स आपको स्वर्णरेखा नदी परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद जो चैप्टर है वो आपको नदी घाटी परियोजना भी आपको इसके बाद बताया जाएगा, उसमें डिटेल से आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर है यानी टॉपिक है वो आपको है नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है। क्या है फ्रेंड्स, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है। ए वागई, बी स्वर्णरेखा, सी अमरावती और डी सतलज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, आपको तो मालूम होगा कि आपको मैंने 8 नदियों के नाम बता दिए जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो इसमें कौन सा नदी जो है झारखंड से गुजरती है वो बताना है। तो आप जब पिछले वीडियो जब देख लिया है तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं। तो इसका क्या होगा उत्तर फ्रेंड्स, बी स्वर्णरेखा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी स्वर्णरेखा। बाकी जो नदियाँ हैं वैगई, अमरावती, सतलज, ये अलग अलग नदियाँ हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ जिसे आपको बता ही दिया हूँ, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, ब्राकर है, मयूराक्षी है, शंख है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं अजय नदी है। वगई जो है फ्रेंड्स, ये वगई नदी जो है और अमरावती ये नदियाँ जो है वो आपको तमिलनाडु राज्य में बहती है। कहाँ बहती है, तमिलनाडु। ये दोनों नदियाँ जो है वो आपको तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है। जबकि ये जो है आपको एक लास्ट वाला है सतलज। सतलज नदी जो है फ्रेंड्स वो आपको हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर बहती है। कहाँ से बहती है, तो हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर बहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। ए राजमहल हिल्स, बी छोटा नागपुर पठार, सी बंस हिल्स और डी दुधवा हिल्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी छोटा नागपुर पठार। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार से होता है, जिसके कारण छोटा नागपुर पठार को स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है वो बताना है। ए गंगा नदी दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है, या फिर बी स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, सी यमुना नदी पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में बहती है और डी काली नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है कि पूर्वी सिंहभूम में आपको स्वर्णरेखा नदी जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ओके फ्रेंड्स, यह नदी जो है फ्रेंड्स पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। कौन सी नदी, तो आपको स्वर्णरेखा नदी कहाँ बहती है, तो पूछा जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार के अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। ए थर्मल, बी रेडियोधर्मी, सी घरेलू और जी जैव निम्नीकरण। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको हो जाएगा बी रेडियोधर्मी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी रेडियोधर्मी। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी
को रेडियोधर्मी नामक अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित कर रहा है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, नगड़ी क्या बोल रहा है? नगड़ी गांव स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति से के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी गांव जो है स्वर्णरेखा नदी और कौन सी नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? ए उत्तरी कोयल, बी दक्षिणी कोयल, यहाँ पे गोयल लिख गया फ्रेंड्स, ये आप मिस्टेक्स है। मैं कोशिश करूँगा कि जब PDF दूँ तो इसको सुधार लूँगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है सी चानन और डी यह सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दक्षिण कोयल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी दक्षिण कोयल। कोयल यहाँ होगा, कोयल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इरर है। स्वर्णरेखा एवं दक्षिण कोयल नदी का उद्गम जो है फ्रेंड, आपको स्थल उद्गम स्थल वो नगड़ी, रांची, छोटा नागपुर, पठार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नांकित नदियों में से क्या बोल रहा है? निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती? क्या बोल रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सा जो है झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती? ए उत्तरी कोयल होती है, बी बढ़ाकर, सी होती है, सी कड़वा नहीं होती है, डी स्वर्णरेखा बिल्कुल होती है। तो इसमें से आपको पता है, पिछले जो भी अभी 13-14 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से आपको पता चल गया कि ये सब जो नदी कड़वा जो है वो आपको झारखंड से प्रवाहित नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी कड़वा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी कड़वा। उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, जबकि ये जो है कड़वा, ये कड़वा के जहाँ में कदवा भी कहते हैं इसको। क्या होता है? कड़वा के जहाँ में कादवा हो जाएगा। इसका मिस प्रिंट होगा या मैंने इरर होगा, प्रिंट यानी कि लिखने में जो हो सकता है मिस्टेक हो पाए, तो इसको कादवा कहा जाता है। कादवा नदी जो है फ्रेंड्स, कादवा नदी जो है फ्रेंड्स वो आपको महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कड़वा नहीं होना चाहिए, कड़वा के जहाँ में कादवा होना चाहिए। ये महाराष्ट्र के जो है नासिक जिले में गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया हुआ है? अमानत नदी किससे गिरती है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि अमानत नदी किससे गिरती है? ए उत्तरी कोयल नदी, बी सोन नदी, सी मयूराक्षी नदी और डी स्वर्णरेखा नदी में। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए उत्तरी कोयल नदी में। अमानत नदी जो है किस में गिरती है? तो आपको उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। ओके फ्रेंड्स, अमानत नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स वो आपको चतरा कहाँ पे होता है? अमानत नदी का जो है आपका उद्गम आपको चतरा जिले से होती है तथा इसका अपवाह क्षेत्र जो है फ्रेंड्स चतरा, लातेहार, पलामू जिला है। अमानत नदी का मुहाना जो है फ्रेंड्स उत्तरी कोयल नदी है। इसका जो मुहाना है वो आपको कहाँ है? तो आपका उत्तरी कोयल नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि अमानत नदी निकलती है, वहाँ बोल रही थी कहाँ गिरती है, अब सेम प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अमानत नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है वो बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जहाँ में आपको डैश डैश होना चाहिए या फिर स्लाइस होना चाहिए। ये त्रिकुट पहाड़ी से, पारसनाथ पहाड़ी से, सिमलीपाल से और डी हजारीबाग पठार से। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी हजारीबाग पठार से। क्या हो जाएगा? अमानत नदी जो है वो आपको, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हाँ ठीक है, 16 नंबर ही पढ़े थे। अमानत नदी जो है निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो आपको डी हजारीबाग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हजारीबाग पठार से, हजारीबाग पठार से। अमानत नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स हजारीबाग पठार का चतरा जिला से होती है। हजारीबाग पठार चतरा जिला से होती है। यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? अमानत नदी जो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। अगर पूछा जाए कि अमानत नदी जो है किसकी सहायक नदी है तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, खरकाई नदी डैश में गिरती है। खरकाई नदी डैश में गिरती है, कहाँ गिरती है? ए सोन नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी मयूराक्षी नदी और डी उत्तरी कोयल नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी स्वर्णरेखा नदी। खरकाई नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स सिमलीपाल उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? सिमलीपाल उड़ीसा है। इसका जो है खरकाई नदी का उद्गम सिमलीपाल उड़ीसा है। यह स्वर्णरेखा की एक प्रमुख सहायक नदी है। खरकाई नदी के किनारे स्थित पहाड़ों में लौह अयस्क तथा खनन किया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? खरकाई नदी के किनारे स्थित पहाड़ों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में, क्या तो झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है?
झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी दो नदियों का संगम होता है वो बताना है। ए गंगा यमुना, बी सन और दामोदर, क्या होता है सोन, सन के जहाँ में यहाँ पे सोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, सोन और दामोदर। सी हो गया आपको खरकाई और स्वर्णरेखा, डी हो गया आपका कोसी और गंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी खरकाई और स्वर्णरेखा। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में खरकाई और स्वर्णरेखा नदी का संगम पर स्थित है। यही दोनों नदियां आपस में मिलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, खरकाई नदी डैश से निकलती है। खरकाई नदी कहाँ से निकलती है वो बताना है। ए पारसनाथ पहाड़ी, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी सिमलीपाल और डी झरिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो आप ऑप्शन से भी थ्रू से छाट सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी से बिल्कुल नहीं निकलता है, त्रिकुट पहाड़ी दुमका से बिल्कुल नहीं निकलता है, झरिया से कोई नदी नहीं निकलता, तो इसमें आपको हो जाएगा सही सी सिमलीपाल। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी सिमलीपाल। खरकाई नदी उड़ीसा के, खरकाई नदी जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा के, एक मिनट, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से सिमलीपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा के मयूरभंज, जगह का नाम आपने सुना ही होगा, मयूरभंज, जहाँ पे क्या है फ्रेंड्स आपका, अभी द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपका मयूरभंज के ही रहने वाले हैं। तो मयूरभंज से निकलती है, तुरलो, लिगारा और संजय इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? सोन नदी के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ से उत्पन्न होती है। ए अमरकंटक, बी डेहरी, सी दीनापुर और डी मुंगेर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए अमरकंटक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए अमरकंटक। सोन नदी का जो है फ्रेंड्स उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ पे? तो अमरकंटक जो है फ्रेंड्स आपको अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है फ्रेंड्स उत्तरी कोयल नदी, यह नदी झारखंड की 2 जिले, यह नदी जो है फ्रेंड्स आपका किसके बारे में बात हो रही है? अमरकंटक जो है आपको सोन नदी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? तो सोन नदी के बारे में बात हो रही है। यह जो है इसकी सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल है। यह नदी झारखंड के 2 जिलों, कौन कौन सा? तो पलामू और गढ़वा से होकर गुजरती है। सोन नदी जो है आपको पलामू और गढ़वा से होकर गुजरती है। सोन नदी का उपनाम जो है फ्रेंड्स, सोन नदी का उपनाम अगर पूछा जाए तो आपका सोनभद्र, क्या? तो सोनभद्र और हिरण्यवाह, देखिए वो लिख देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाएगा, हिरण्यवाह, ये आपका उसका क्या नाम है? उपनाम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है। अभी जो मैंने बताया कि उसके दोनों जिलों से होती है, तो गढ़वा और पलामू जिलों से मध्य सीमा बनाती है। कहाँ से शुरू होती है? ये कहाँ से शुरू होती है? ए लोहरदगा, बी पलामू, सी अमरकंटक, डी पिस्कानगरी। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, तो कहाँ से शुरू होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अमरकंटक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी अमरकंटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा झारखंड की मुख्य नदी नहीं है? ए दामोदर, बी दक्षिण कोयल, सी बड़ाकर और डी फाल्गु। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी फाल्गु। अभी मैंने हम लोगों ने जितने में पढ़े नदियों के बारे में पढ़ी है उसमें क्या दक्षिण जो है आपको फाल्गु नदी मिला? तो नहीं मिला, तो यही हो जाएगा जो है आपको झारखंड की मुख्य नदी फाल्गु नहीं है। दामोदर नदी, दामोदर, दक्षिण कोयल, बड़ाकर झारखंड की मुख्य नदियां हैं, जबकि फाल्गु जो है यानी कि ये जो तीनों बता रहा है दामोदर, दक्षिण कोयल और बड़ाकर, ये झारखंड की मुख्य नदियां हैं। बल्कि फाल्गु जो है फ्रेंड्स वो आपको बिहार की मुख्य नदी है। कहाँ की? तो बिहार की मुख्य नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है फ्रेंड्स वो आपको पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? ए दामोदर, बी पंचायत, सी बड़ाकर और डी दक्षिण कोयल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। यहाँ पे पंचायत के जहाँ में
यहाँ पे पंचेत होना चाहिए। क्या होना चाहिए पर्सेंट? पंचेत। ये इरर है, राइटिंग इरर है। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है पलामू जिला के छोटा नागपुर से निकलती है? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दामोदर। क्या होता है फ्रेंड्स? ए दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स आपको छोटा नागपुर पठार का लोहरदग्गा जिले के चूल्हा पानी तथा मोहानी जो है फ्रेंड्स हुगली है। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स वो आपको झारखंड की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि आपको कौन कौन सा है? बराकर। कौन सा फ्रेंड्स? तो बराकर, उसके बाद आपको कोनार, जमुनिया, बोकारो एवं कतरी है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, यानी कि दामोदर नदी को जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है फ्रेंड्स वो आपको हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार और लोहरदग्गा है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है ये सब जिला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? ए गुप्त गंगा पर्वत, बी देवघर त्रिकुट पर्वत, सी पद्मा हजारीबाग और डी लोहरदग्गा छोटा नागपुर का पठार। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि इसका उद्गम जो है फ्रेंड्स आपको कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर पठार लोहरदग्गा जिले के चूल्हा पानी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी लोहरदग्गा छोटा नागपुर। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? झारखंड क्या बोल रहा है कि झारखंड में बहने वाली, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? ए बिहार का शोक, बी झारखंड का शोक, सी बंगाल का शोक और डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को आता होगा फ्रेंड्स कि बहुत ही झारखंड की नदियों से बहुत ही मशहूर प्रश्न है। तो इसको क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? आपको हो जाएगा सी बंगाल का शोक। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, ये सभी को मालूम है, जो दरार या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है फ्रेंड्स? दामोदर दरार या भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। दामोदर नदी को दामुदा के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम में जब जाना जाता है? दामुदा। देव के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद दामुदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दामुदा का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स किसका? दामू का अर्थ होता है। दामू का अर्थ जो होता है वो आपको दामू का अर्थ पवित्र, दामू का जो पवित्र अर्थ होता है वो आपको होता है पवित्र। दामू का जो होता है अर्थ क्या होता है? पवित्र। और दा का अर्थ जो होता है यानी कि दा का दामोदर यानी कि दामू उसके अर्थ होता है पवित्र और दा का अर्थ होता है जल। क्या होता है फ्रेंड्स? जल है। दामोदर नदी पहले बाढ़ की विभीषिका के कारण काफ़ी भयंकर नदी थी। बाढ़ की विभीषिका के कारण जो है फ्रेंड्स काफ़ी भयंकर नदी थी, जिसके कारण इसके बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। उम्मीद है कि झारखंड की नदियों से लगभग 40-41 प्रश्न है लगभग फ्रेंड्स। ओके, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आपको जितने भी PYQs अगर आपको याद भी है तो भी रिवीजन हो जाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें याद हो जाएगा, और अगर याद नहीं होगा तो एक बार आपको मैं PDF दूंगा, PDF से आप रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में? निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? अभी मैंने जो बताया वो सेम प्रश्न है कि उसमें से थोड़ा सा चेंज किया गया है। उत्तरी कोयल, दामोदर, औरंगा और अमानत। तो किसको शोक की नदी कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दामोदर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी दामोदर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। दामोदर नदी क्या फ्रेंड्स? दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? दामोदर नदी जो है भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए झारखंड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए झारखंड। दामोदर नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स झारखंड राज्य के लोहरदग्गा जिले के कुड़ू प्रखंड के चूल्हा पानी गांव से होती है। झारखंड के विभिन्न जिलों से गुजरने के बाद यह पश्चिम बंगाल में, झारखंड से विभिन्न जिलों में गुजरने के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा अंत में लास्ट में हुगली से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हुगली से मिल जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। कितनी लंबाई है? ए 500 किलोमीटर, बी 592 किलोमीटर, सी 638 किलोमीटर और डी 699 किलोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे।
इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बी 592 किलोमीटर। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि 512 में, तो ये आपकी दामोदर नदी की कुल लंबाई है, टोटल लंबाई है। झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 290 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 290 किलोमीटर जो है आपको दामोदर नदी का झारखंड में लंबाई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है वो बताना है। ए हजारीबाग, बी धनबाद, सी गिरिडीह और डी पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डी पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डी पश्चिमी सिंहभूम। दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स झारखंड के कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आपका हो जाएगा लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह तथा धनबाद जिले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। अब बात हो रही है बराकर नदी की। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है, बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है। ए 250 किलोमीटर, बी 225 किलोमीटर, सी 330 किलोमीटर और डी 410 किलोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बराकर नदी की कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स तो आपको 225 किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स 225 किलोमीटर। बराकर नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स, इसका उद्गम जो है पद्मा, कहाँ फ्रेंड्स, तो पद्मा हजारीबाग छोटा नागपुर के पठार से होती है। इसकी कुल लंबाई तो मैंने बता चुका हूँ 225 किलोमीटर है। इसकी मुहाना नदी जो है फ्रेंड्स आपको दामोदर नदी है। बराकर नदी का उल्लेख जो है फ्रेंड्स, बराकर नदी का उल्लेख आपका बौद्ध, क्या फ्रेंड्स, तो बौद्ध तथा जैन साहित्यों में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर एवं मैथान बांध के पास माँ कल्याणेश्वरी मंदिर, क्या फ्रेंड्स, मैथान बांध के पास माँ कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। इसकी अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है फ्रेंड्स वो आपको उसरी तथा बरसोती है। इस नदी की दो प्रमुख डैम है, जो कि एक तिलैया डैम आपने नाम सुना ही होगा और दूसरा मैथान डैम स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। फिर से आपको बताना है बराकर नदी के बारे में। क्या पूछ रहा है कि बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है। क्या है फ्रेंड्स बराकर नदी का उद्गम स्थान, अभी मैंने बताया, ए पद्मा, बी पिस्का, सी अमरकंटक और डी चंदवा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए पद्मा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए पद्मा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए पद्मा हजारीबाग छोटा नागपुर के पठार से होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया हुआ है, केशो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी डैश की मुख्य उपनदियां हैं। किसकी मुख्य उपनदियां हैं, ए बराकर, बी कोयना, सी संख और डी बोकारो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, ये जितना भी नाम दिया हुआ है केशो, अक्टो, गुरियो, गुखाना, ये आपको किसकी मुख्य उपनदियां हैं, तो आपका हो जाएगा ए बराकर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए बराकर की मुख्य उपनदियां हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी नदियों और उनके मूल्य का सही मिलान नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है वो बताना है। ए त्रिकुट पहाड़ियाँ से मयूराक्षी नदी, बिल्कुल सही है। उसके बाद है मुंगेर से अजय नदी, ये भी सही है। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे क्या होगा, पठार नहीं होगा, पठार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पठार। ये मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि आपको जो PDF दूँ तो कोशिश करूँगा कि मैं सुधार के दूँ। अगर बाय द वे मैं फ्रेंड्स किसी में मिस्टेक हो जाते हैं कि कहीं पे एरर आता है तो आप वहाँ पे हमको स्क्रीनशॉट मार के और थोड़ा सा एडिट करके, यानी कि इस तरह से आपको मार्क करके, ऐसे मार्क करके आप हमको भेज देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा PDF जो है फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स होंगे वहाँ पे सुधार दूँगा। ओके फ्रेंड्स। अगला क्या दिया हुआ है, टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी, तो कौन सा जो है मिलान सही नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी जहाँ तक देख चुका हूँ, पढ़ चुके हैं हम लोग। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी बिल्कुल सही है। मुंगेर से अजय नदी ये आपको बिहार में है, सही है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी ये भी सही है। तो लास्ट में जो अंतिम बच जाता है फ्रेंड्स, ये चौथा जो है ये सही नहीं है। डी जो है टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी
नहीं है। मयूराक्षी नदी जो आपको बता ही चुका हूँ कि त्रिकुट पहाड़ी में है। अजय नदी मुंगेर में है। दामोदर नदी की जो है फ्रेंड्स होगा छोटा नागपुर पठार से होता है। और लास्ट में जो होता है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी जो है आपको होगा, ये भी छोटा नागपुर पठार होगा। कहाँ होगा? छोटा नागपुर पठार। ओके फ्रेंड्स, तो टैगोर पहाड़ी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड के क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी किसके बारे में बता रहा है? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? ए रांची के पठार के मध्य से, बी छोटा नागपुर पठार, सी देवघर पठार और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए रांची के पठार के मध्य से कोयल नदी शुरू होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है फ्रेंड्स अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? निम्न में से किस पहाड़ी से, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया फ्रेंड्स कि उत्तरी कोयल नदी की जो है लंबाई, उत्तरी कोयल नदी की थोड़ा सा और बताना चाहता था। चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। उत्तरी कोयल की कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स वो आपका 255 किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 255 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी जो है फ्रेंड्स रांची पठार के मध्य से भाग से उद्भूत होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि औरंगा और अमानत है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग बात कर रहे थे अभी कि निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? ए बांस पहाड़ी, क्या होगा? ए बांस पहाड़ी, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी दुधवा पहाड़ी और डी राजमहल पहाड़ी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दुधवा पहाड़ी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी दुधवा पहाड़ी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है हटता है फ्रेंड्स तो आपको दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी कहाँ है? तो आपको दुमका, कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? आपको दुमका एवं मुहाना जो है फ्रेंड्स आपको हुगली, मुहाना क्या होगा? हुगली पश्चिम बंगाल है। इसकी सहायक नदियाँ जो है फ्रेंड्स आपको क्या होगा? गुमरो एवं एरो है। इसकी सहायक नदियाँ क्या है? एरो और गुमरो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है वो बताना है। ए गुमला, बी रांची, सी धनबाद और डी गोड्डा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। शंख नदी का जो है उद्गम स्थल क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ए गुमला। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शंख नदी का जो है आपका उद्गम स्थल ए गुमला हो जाएगा। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर से प्रवाहित होती है फ्रेंड्स। सिमडेगा जिले के ठेटाइंगर प्रखंड से होते हुए यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोयल से मिल जाती है फ्रेंड्स और तथा पहाड़ी जो ये नाम क्या होगा? ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। आपको जो है उड़ीसा में दक्षिण कोयल से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। शंख नदी का कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स वो आपको कितना है? तो 240 किलोमीटर। शंख नदी की कुल लंबाई जो है आपको 240 किलोमीटर है। इसकी अपवाह क्षेत्र जो है फ्रेंड्स आपको गुमला और सिमडेगा है। इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? तो आपका गुमला और सिमडेगा। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा कि आप थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा फास्ट बताइए या थोड़ा सा स्लो बताइए, या आप जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से कीजिए, या फिर एक्सप्लेन कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए। इस तरह से आप जो भी कमेंट होगा वो आप प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं इस तरह का आपके सजेशन को फॉलो करूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो आपको छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? ए उत्तरी कोयल बहती है, बी स्वर्णरेखा बिल्कुल बहती है, सी बराकर बहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो 3 नदियों का नाम दिया हुआ है उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा और बराकर, ये सभी जो है छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्यूल क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है। क्यूल नदी जो है झारखंड के डैश जिले से निकलती है। हजारीबाग, बी गढ़वा, सी गिरिडीह और डी पूर्वी सिंहभूम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी गिरिडीह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी गिरिडीह। क्यूल नदी जो है फ्रेंड गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा की सहायक नदी है। क्यूल नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। 1-2 क्वेश्चन और होगा फ्रेंड्स, ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, पूरा खत्म कर दीजिएगा आप लोग और आराम से पूरा वीडियो देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर में? कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होती है। कन्हर नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है। झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। वो बोल रहा गढ़वा जिला के कौन से ब्लॉक से प्रवेश करती है? ए भावनाथपुर,
बी मंझियाओं, सी उटारी और डी भंडरिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ्रेंड्स डी भंडरिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी भंडरिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 7th और 10th जीपीएससी दोनों में आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, करहन नदी की उत्पत्ति जो है फ्रेंड्स सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। यह नदी झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया, क्या फ्रेंड्स, तो भंडरिया प्रखंड से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड क्या दिया हुआ है, सॉरी गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? क्या बोल रहा है? गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? ए सतलुज और यमुना नदियाँ, बी गंगा एवं यमुना नदियाँ, सी बड़ाकर और सकरी नदियाँ और डी व्यास और झेलम नदियाँ। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। क्या हो जाएगा? सी बराकर एवं सकरी नदियाँ। गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स। गिरिडीह शहर जो है उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी के मुख्य सहायक नदियाँ हैं। यह बराकर नदी के मुख्य सहायक नदियाँ हैं। उसरी नदी पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है। उसरी नदी जो है आपको पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है और बराकर में जाकर मिलती है। कौन? तो उसरी नदी की बात हो रही है। उसरी के अलावा बराकर और सकरी नदियाँ गिरिडीह जिले में बहती है। उसरी के अलावा जो है फ्रेंड्स आपका बराकर और सकरी, कौन कौन? तो बराकर और सकरी, जिसके बारे में भी हम लोग बताया अभी। बराकर और सकरी जो है फ्रेंड्स आपको गिरिडीह जिले में बहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्या दिया हुआ है? और आज का आखिरी प्रश्न इस ओके फ्रेंड्स, नदियाँ का ये आखिरी प्रश्न है। अगला जो है टॉपिक नेक्स्ट डे, कल नहीं तो परसों, उम्मीद है कि जल्द से जल्द आ जाएगा, क्योंकि आप रिसेंटली जो है लास्ट एग्जाम आने वाले हैं। नज़दीक में आपको है उत्पाद सिपाही, जिसमें आपको झारखंड जीके से प्रश्न आते हैं। एलडीसी लगभग 50 प्रश्न आते हैं इसमें आपका। उसके बाद फील्ड वर्कर, इसमें भी लगभग 40-50 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड जीके से रहेंगे। तो ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स आपको झारखंड जीके का पूरा पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम के आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देवघर में किस नदी का उद्गम होता है? देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? ए औरंगा नदी, बी अजय नदी, सी अमानत नदी और डी बैतरनी नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो है फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं है। देवघर नदी में जो है फ्रेंड्स किस नदी का उद्गम होता है? तो इसमें से कोई नहीं, किसी में आपको जो है देवघर में उद्गम नहीं होता है। क्योंकि औरंगा नदी की बात करें तो औरंगा नदी को आपको मालूम होगा कहाँ पे है, तो किस्को लोहरदग्गा में है। क्या होता है इसका उद्गम? किस्को लोहरदग्गा। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है? अजय नदी। अजय नदी की बात करें तो आपको जमुई, कहाँ पे फ्रेंड्स? तो जमुई मुंगेर बिहार में है, इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या है तीसरा? अमानत नदी। अमानत नदी जो है फ्रेंड्स आपको इसका उद्गम कहाँ होता है? तो चतरा में होता है, चतरा। उसके बाद है फ्रेंड्स बैतरनी नदी, ये आपको उड़ीसा में है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आज तक का इस नदियाँ से सारे क्वेश्चंस। मैंने जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक पूछे गए थे लगभग सारे प्रश्न करा दिए गए हैं। अगर किसी में कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गए, यानी कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बताया होगा, तो मैं जो झारखंड जीके का जो शॉर्ट वीडियोस कराता हूँ उसमें करा दूंगा, या फिर उसके बाद आपको जो है जो आपको कम्युनिटी पोस्ट कराता हूँ फ्रेंड्स, डेली कम्युनिटी पोस्ट आपको जीके का और झारखंड जीके का कराता हूँ, उसमें मैं मेंशन करके करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वीडियो डालने के 1 घंटे के बाद डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके।